53 साल बाद एक बार फिर इंसान चांद की ओर लौटने जा रहा है और इस बार मिशन सिर्फ इतिहास दोहराने का नहीं बल्कि भविष्य बनाने का है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस सेकेंड मिशन का काउंटडाउन शुरू कर दिया है, जिसे मानव अंतरिक्ष उड़ान के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। तो आखिर क्या है मिशन, क्यों खर्च हो रहे हैं अरबों डॉलर और चांद पर आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया में होड़ मची हुई है? आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। 32 मंजिला विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरने को तैयार है। लॉन्च के बाद ये यात्री एक दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताएंगे और फिर ओरियन कैप्सूल के जरिए सीधे चांद की ओर रवाना होंगे। इस मिशन में कोई लैंडिंग नहीं होगी, बस चांद के पास जाना है और उसके बाद यू टर्न लेकर वापस आ जाना है और करीब 10 दिन बाद प्रशांत महासागर में लैंडिंग के साथ मिशन खत्म हो जाएगा। लॉन्च डायरेक्टर चार्ली ब्लैकवेल थॉम्पसन के मुताबिक, हमारी टीम ने हमें इस पल तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। निश्चित रूप से अभी सभी संकेत बता रहे हैं कि हम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हैं। हालांकि ये मिशन पहले फरवरी में लॉन्च होना था, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन लीक और हीलियम लाइन जाम होने जैसी तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे टालना पड़ा। अब मरम्मत के बाद रॉकेट और फिर से लॉन्च पैड पर तैयार है और यूएस कनाडाई क्रू भी साइट पर पहुंच चुका है। इस मिशन की खास बात यह भी है कि अपोलो मिशनों के उलट इस बार क्रू में एक महिला, एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री और एक गैर अमेरिकी सदस्य भी शामिल है। क्रू में शामिल है रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, कनाडा के जेरेमिनी हैंसेन। नासा के पास इस मिशन को लॉन्च करने के लिए अप्रैल के पहले 6 दिन का समय है। उसके बाद लॉन्च विंडो बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब इंसान पहले ही 6 बार चांद पर जा चुका है तो फिर इतना बड़ा खर्च क्यों? दरअसल चांद सिर्फ बंजर जमीन नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो धरती पर बेहद कम मिलते हैं। इसके अलावा वहां लोहा, टाइटेनियम और हीलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन भी पाए जाते हैं। सबसे अहम, चांद पर पानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के ध्रुवों और स्थायी छाया वाले गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है और यही पानी भविष्य की कुंजी है, क्योंकि इसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे तोड़कर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और हाइड्रोजन से रॉकेट ईंधन तैयार किया जा सकता है। यानी अगर इंसान को चांद पर रहना है तो पानी सबसे जरूरी है। यही वजह है कि अब चांद सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक महत्व का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, चीन और रूस के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व की दौड़ तेज हो गई है। चीन पहले ही चांद पर कई सफल मिशन भेज चुका है और 2030 तक इंसानों को वहां भेजने का दावा कर रहा है। ऐसे में हर देश उन जगहों तक पहुंच बनाना चाहते हैं जहां सबसे ज्यादा संसाधन मौजूद है। हालांकि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश चांद पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। यानी साफ है, आर्टेमिस सेकेंड सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि चांद पर इंसानी मौजूदगी की नींव है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मिशन इंसान को चांद पर स्थायी ठिकाना बनाने के एक कदम और करीब ले जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।